दुकानदार का सबसे बड़ा समस्या होता है उसके पास समय नहीं होता और उसकी दुकान कब बंद हो जाए उसके पास उसकी सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो जब भी किसी दुकानदार को प्लान दिखाने जाए तो वहाँ पे बोले देखिए भैया आप जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, आप जैसे शटर उठाते हैं पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। भगवान ना करे किसी दिन आपका दुकान में चोरी हो जाए, आग लग जाए, फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा? हमें लोगों के अंदर फेयर क्रिएट करना है। बिजनेस में लोग दो ही तरह से आएंगे, एक इच्छा से आने तो दूसरा डर से। कोई चॉइस बाई चॉइस नहीं आती है, इच्छा से आएगा मतलब मर्जी से, आने तो डर से। मर्जी से लोग आएंगे तो मेरे जैसा आएंगे, डर से लोग आएंगे तो अंजू सर जैसा लोग आएंगे। जैसे अंजू सर डरे हुए थे कि हमको नहीं करना है, धीरे धीरे आए, फिर बाद में उन्होंने चॉइस मिला दिया, तो ऐसे लोग आएंगे। तो जैसे क्या होना कि हमें उसके अंदर फियर क्रिएट करना है, इस बिजनेस की नीड क्या है। तो किसी को पैसों के लिए इस दुनिया में मात्र 3 चीज चाहिए, समय, पैसा और सुरक्षा। समय ही चाहिए और पैसा चाहिए। पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हो, सुरक्षा चाहिए कि पैसा जो है आता रहे। नौकरी में लोग क्यों जाता है कि एक आदमी नौकरी ज्वाइन किया तो 40 साल तक कंफर्म है कि इस बंदा को कोई हटा ही नहीं सकता, तो इसीलिए नौकरी में लोग जाता है। कहने का मतलब सिक्योरिटी, और दूसरा पैसा और तीसरा टाइम। तो हमें समझना है कि किसके पास क्या चीज की कमी है। तो जैसे दुकानदार के पास आए तो आपने बताया कि देखिए भैया इनकम तो 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। आप जो कर रहे हो एक्टिव इनकम है, आप जैसे दुकान का शटर उठाते हैं पैसा आता है, दुकान का शटर बंद पैसा बंद। लेकिन जिस दिन आपका शटर खुलना बंद हो जाएगा, आपके घर में पैसा नहीं आएगा, आपका परिवार कंगाल हो जाएगा। या फिर दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान ना करे कोई बगल में दुकान खोल दे, आपसे 5 लाख से चला रहे हैं, कोई 10 लाख का खोल दे, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। जब आपकी इनकम जीरो हो जाएगी तो आपका इन्वेस्टमेंट घटते जाएगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट घटा आप दुकान से सीधे रोड पे आ जाएंगे। तो उसके अंदर डर क्रिएट करना है। अच्छा चला दुकान बढ़िया चल रहा है, भगवान ना करे किसी दुकान में चोरी हो जाए, क्योंकि आए दिन चोरी होता है, तो दुकान पे आग लगता है, दुकान में लॉस हो जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपायर कर जाता है, लोग उधारी खा के धीरे धीरे भट्टा बैठा। तो उसके अंदर उसकी कमियों को बताना है। अगर फिर उसको बताना कि देखिए अगर आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में ओपन है, और उसको टाइम का बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं वहां पे लिमिटेड बैठे हुए हैं, आप दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के घर घर जा जाके जहां चाहे वहां जाके ओपन कर सकते हैं। तो इनके बताना है कि भैया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझाना है, और एक्टिव इनकम में उनको सिर्फ टाइम और सिक्योरिटी दिखाना है उनके हिसाब से, यहाँ पे बाकी चीजों को नहीं लाना। और उसके बाद जैसे अब नौकरी वाले पर्सन के पास जा रहे हैं, तो नौकरी वाले पर्सन को बिल्कुल तो सटा दें, उसको पूरा सटा दीजिए, क्योंकि इस हॉल में जितने सारे लोग बैठेंगे, हम लोग आज सर ने सबकी लिस्ट बनाई है, 1 साल बाद सभी लोग डायमंड रहेंगे। तो जैसे कोई नौकरी वाला पर्सन है तो उसको प्लान दिखाने जाए तो उसको ना टाइम और सिक्योरिटी की बात करें, उसको भी टाइम और सिक्योरिटी की बात करें कि, और वहां पे पैसा भी दिखाएं। तो उस पैसा को जो है आप एक्स्ट्रा इनकम में जनरेट करें। ये नहीं बोले कि नौकरी से पैसा नहीं आता, उसको बोले कि नौकरी से तो आता है, आपका घर चल रहा है, आप यहाँ से जो कमाएंगे आप आपकी फ्यूचर सेविंग हो जाएगी। सिक्योरिटी दिखाएं। तो नौकरी वाले पर्सन को वहां पे भी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात करनी है। तो वहां पे जो है पैसा जो आता है वहां पे उसको पार्ट टाइम में रखना है, कि यहाँ से जो आप इनकम करेंगे आप अपने फ्यूचर सेविंग के लिए रख सकते हैं। क्योंकि एक एवरेज पर्सन का एक टोटल एक आदमी की लाइफ की जो इनकम है उसका 70% पैसा हर महीना खर्चा हो जाता है। हम लोग जितना कमाते हैं उसका चाह के भी हम बचाएं तो 70% तक खर्चा हो ही जाता है। आप जितना कमाते हैं, अगर महीने का 1 लाख कमाते हैं तो 70,000 आपकी खर्चा है, क्योंकि जिंसान जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे उसका खर्चा होता है, तो उसको दिखा सकते हैं। तो जब भी किसी नौकरी वाले पर्सन से बात करें तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करें कि आपको नौकरी मिल गया, लेकिन आने वाले बेटा बेटी को जिस हिसाब से दुनिया बदल रहा है, लोग चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, नौकरी के लिए जो भीड़ लग रहा है, आने वाले समय में आपको बेटा बेटी को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जहां से छोड़ के जाएंगे वो बिजनेस वहीं से आपका बेटा और बेटी उठाएगा। तो वहां पे 100% जो है अब पैसा जैसे आएगा, पैसा को हम लोग पार्ट टाइम में रखना। यहाँ पे क्या हो, अपने बचे हुए समय का यूज करना। आपकी 9 से 5 ऑफिस है, 5 से 7 8 2 घंटा 2.5 घंटा करके आप यहाँ से अच्छा इनकम ले सकते हैं। उसके बाद जैसे प्लान करते हैं तो कोई हाउस वाइफ है ना, कोई घर की लेडीज है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो वहां पे उसी को सबसे पहले ना उनकी सबकॉन्शियस माइंड को समझना है, वहां पे उनके साथ दिमाग से खेलना सीखना। मतलब क्या है, उसमें कैसे करना है, आप उनकी नीड को जो पहले से पता है उनको बताएं उनको। जैसे आप वहां पे बताएं कि देखिए पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। आज जो है पैसा आपके हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन पैसा क्या